हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कशन किया था सॉल्यूशन जो होता है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था आपको कि सॉल्यूशन जो है उसकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से फर्स्ट जो थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड जो थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड जो थी वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों के जो डेरिवेशन थे वो बता दिए थे आपको, और उनमें जो ग्राफ थे या जो भी जिस तरीके से उनके फॉर्मूले फॉर्म हो रहे थे वो सब आपको बताए थे। लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है अपने पास वो होती है ऑस्मोसिस। कौन सी होती है? ऑस्मोसिस। ये बाकी सब जो प्रॉपर्टीज थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके कंपैरिजन में जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और भी कई मेजरमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। सबसे पहली चीज ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, तो उससे पहले आपको दो चीजें यहाँ पर समझनी है। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब बता ही दे दिया कि जो अकेला होता है प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिसके अंदर सॉल्वेंट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर और कोई भी चीज मिक्स होती है, और मिक्स होने की वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, तो सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है, और सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है लो। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो होती है हाई, और सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है। अब बात आती है, ये चीज समझनी है आपको, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है हमारे पास आगे डिस्कशन चलेगा इसका, इन दोनों पे डिपेंड रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हमेशा जो फ्लो होता है ना, फ्लो मतलब अगर इसमें अगर फ्लो की बात करी जाएगी, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा या सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट में आएगा, तो हमेशा जो फ्लो होता है ना, फ्लो स्पॉन्टेनियस फ्लो, अगर ऑटोमेटिकली देखा जाए अगर, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कौन सा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये मतलब डाइल्यूट सब्सटेंस हो गया एक तरह से, क्योंकि इसमें वाटर अगर लेंगे तो डाइल्यूट है एक तरह से ये, और इसके लिए बोलेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई हो गई। तो अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस की बात करी जाए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें अगर, तो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट उसके पार्टिकल या उसके मॉलिक्यूल है ना, वो सॉल्यूशन के अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकती है, अपने आप फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, या फिर फ्लो ऑफ लो कंसंट्रेशन, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे अपन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग जो है आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर, उस डायग्राम से आपको बात समझ में आएगी। जैसे एक कंटेनर में अपन ने क्या ले रखा है? वाटर। तो वाटर जो है वो एक तरह से किसी तरह बिहेव करेगा, वाटर जो है वो एक तरह से इनमें से किसी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक फनल यहाँ पर लगा दिया गया। इस फनल के अंदर जो इसका माउथ है, माउथ ये, इस माउथ के ऊपर मैंने लगा दिया यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो है इसके अंदर अपन ने फिल कर दिया शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर। तो जैसे कि नाम से पता लग गया कि ये क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूशन है और ये वाटर है, तो यहाँ पे क्लियर पता है अपन को कि जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है, शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है ना वो शुगर सॉल्यूशन में अपने आप जा सकता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है ना, वाटर उसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है किसमें जाना? शुगर सॉल्यूशन में जाना। एक तरह से एग्जांपल हुआ ऑस्मोसिस का। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जब इसको प्लेस, मतलब इसको फनल जो है उसको प्लेस कर दिया जाए इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर, इसमें वाटर के जो कंटेनर जो है उसके अंदर वाटर जिसमें फिल कर रखा है उसमें अगर भर देते, ये लेवल जो है वो क्या होने लग जाएगा? इसका इंक्रीज होगा, इंक्रीज। और जो एक प्रेशर यहाँ पर लगेगा जिसको अपन बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा इसकी। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जिसको एच रो जी, कभी कभी कुछ बुक्स में यहाँ पर डी भी लिख देते हैं। डी और रो एक ही बात है, डेंसिटी है, एच हाइट है कि कितनी हाइट इसने कवर करी है, और जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। जी की वैल्यू जो 10 होती है वो, तो एच हाइट हो गई, मतलब ये एच हाइट को कवर करेगा ये। तो एक बात फिर बता रहा हूं मैं, ऑस्मोसिस क्या है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियस और स्लो जो है ना, स्लो जो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है ये। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो जो है ना वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं अपन
कि वाटर सॉल्यूशन जो है उसको मतलब वाटर जो है ना उसको ये शुगर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर फ्लो जो हो रहा है वो एक तरह से किसका एग्जांपल हुआ, ऑस्मोसिस का। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रो मैंगोज का मतलब हुआ कि जो कच्चे आम होते हैं उनके लिए कहा जाता है इनको अगर ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्ट सॉल्यूशन, मतलब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्चुअल में। अगर रो मैंगोज को किसमें रख दिया जाए, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर या सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर रख दिया जाए तो ऐसे में क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़, ठीक है। ऐसे ही इसकी जगह पे अपन कोई बिल्टेड फ्लावर या फिर कोई भी मतलब इस तरीके, मतलब अगर मान लो अपन किसमिस के लिए बोलते हैं ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको अपन यहाँ पर ले लेते हैं, तो उसको अगर अपन फ्रेश वाटर के अंदर या सिंपल वाटर के अंदर फ्रेश वाटर में प्लेस कर दें अगर, तो उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेल हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन कि ऑस्मोसिस है, उसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि जो रो मैंगोज होते हैं, कच्चे आम होते हैं, उसको सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए अगर, तो वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि रो मैंगोज जो है ना उनको सोल्ट वाटर में रखने पर वो श्रिंक क्यों हो जाते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसी तरीके से कोई भी बिल्टेड मतलब कोई भी सूखी चीज जैसे किसमिस मान सकते हो आप, उसको अगर फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर। तो दो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है आपको कि इन दोनों में ही, जैसे आप किसमिस बोलोगे या आम बोलोगे तो उनके अंदर एक वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन उनका कवर होता है ऊपर, वो जो कवर है वो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। लेकिन इसमें दो वर्क हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो हो रहा है कि जो वाटर है ना, वाटर वो बाहर आ रहा है, या फिर एक हो रहा है कि वाटर जो है उसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर अपन पता कैसे लगाएंगे कि वाटर जो है वो बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा। तो फ्रेश वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। फ्रेश वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होती है, लो, मतलब कम होती है, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए सोलवेंट की तरह। इसका मतलब जो सोलवेंट है वो बिल्टेड या जो सूखे किसमिस की अपन बात कर रहे थे, किसमिस के लिए बोल रहे हैं अगर, तो फ्रेश वाटर जो है वो उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर चल जाता है अंदर, और अंदर जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इसको बोल सकते हो आप, वैसे बायोलॉजी में ज्यादा ध्यान रखना होता है इनका, इसको बोल सकते हैं एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोल सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर जो है ना वो उसके अंदर चल गया, मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना वो किसमिस के अंदर चल गया वो। इसी के अंदर अगर इसके लिए बोला जाए तो यहाँ पर किस में प्लेस करना है इसको, सोल्ट सॉल्यूशन में। और सोल्ट सॉल्यूशन का मतलब ये सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो रो मैंगोज जो है उनके अंदर जो है ना वो श्रिंक मतलब सिकुड़ क्यों जाते हैं वो, तो देखो जो सोल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर से तो उसमें जा नहीं सकता क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो ऐसे में वो क्या करता है कि जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर से जो वाटर है, जो उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो वाटर है वो किस में आ जाता है, जो सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहा था वो किस में आ जाता है, सोल्ट सॉल्यूशन में आ जाता है। तो दो एग्जांपल आपको ये वाले ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि दो तरीके, अच्छा इसको आप क्या कह सकते हो, इसमें बार आ रहा है बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सो ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस। ये टर्म जो है उनका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, ये बायोलॉजी में ज्यादा यूज करे जाते हैं। अभी तो अपन को ये ध्यान रखना है कि दो प्रोसेस हो सकती है कि जो कंसेंट्रेशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, मतलब श्रिंक सिकुड़ेगा या फिर स्वेल फूलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो बस इतना ध्यान रखो आप। तो मैंने आपको क्या कह दिया कि ये मान लो ऑस्मोसिस को याद रखने की ट्रिक है, आपको बस केवल इतनी चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद में ऑस्मोसिस में कहीं पे भी नहीं अटकोगे आप, ये ध्यान रखो बस। जैसे एक अपन ब्लड सेल्स के लिए एग्जांपल लेते हैं कि जो अपनी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो होती है 0.9, जिसको अपन 9% वेट बाई वॉल्यूम। जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो क्या होती है 0.9 W/V। इसी चैप्टर में बताया था आपको कि ये होता है W/V का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ये ब्लड सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के अंदर जो कंसेंट्रेशन होती है वो ये होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं नॉर्मल कंसेंट्रेशन। मतलब नॉर्मल कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर वो जो है वो क्या रह सकता है, नॉर्मल रहेगा, उसमें न तो स्वेलिंग होगी और न ही वो श्रिंक होगा। अभी इसको अपन आगे समझेंगे कि इसके थ्रू जो है ना अपन किस तरीके की प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो मैं एक बार आपको बता रहा था
कि ऑस्मोसिस क्या था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन चेंजेस, फिर इस डायग्राम के थ्रू बताया कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो सकती है। फिर यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताए हैं कि ऑस्मोसिस जो है उसमें 2 टाइप के ऑस्मोसिस हो सकते थे, कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना वो क्या हो सकता है कि जो वाटर है हमेशा फ्लो कहां से कहां होगा ये ध्यान रखना है। बस मैंने बता दिया आपको कि हमेशा फ्लो जो होता है ना वो कहां से कहां होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फ्लो होता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर अपन ये एग्जांपल हो गए। अब अगली जो बात आती है वो आती है कि ये तो हुआ ऑस्मोसिस, इसका अपोजिट भी कोई हो सकता है या फिर यहाँ पर कोई इसके अलग से कोई पार्ट्स होंगे क्या, तो इसको डिस्कस करते हैं अब इसके आगे। तो अभी अपने समझा था ऑस्मोसिस, उसके अपोजिट एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी कहा था कि भाई कंसंट्रेशन जो है उसका फ्लो जो है हमेशा किधर से किधर होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसी रूल को फॉलो करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या था कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब था ऑस्मोसिस का अपोजिट होना, ऑस्मोसिस का अपोजिट। अभी बताया था कि पाई जो है ना वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर लगा दी जाएगी। पीईएक्स का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल जो है, और सोल्ट वाटर जो है वो एक तरह से, या सी वाटर भी बोल सकते हैं इसको, सोल्ट वाटर जो है वो एक तरह से किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूशन की तरह, और इधर जो है ना वो प्योर वाटर है। तो करना क्या होता है, देखो इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में आरओ बोलते हैं। आरओ जैसे घर में जो आरओ होता है उसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। वो क्या काम में आता है, जो अपने पास जो गंदा पानी आता है, इम्प्योर वाटर होता है, उसको क्या कर देता है, प्योर कर देता है। उसमें एक कंप्रेसर लगा होता है, मतलब प्रेशर लगाने, प्रेशर होता है, सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, जिससे जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन नहीं आएगा कभी भी, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट, मतलब आया तो कौन है, सॉल्वेंट ही आया है, लेकिन सॉल्यूशन में से आया है इस बार। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट तो इस तरफ आ गया, तो उस तरफ कौन बच गया, सोल्यूट, मतलब जो सोल्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट थे उसके अंदर जो सोल्ट प्रेजेंट थे वो उसी तरफ रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर वाटर जो है वो इस तरफ आकर कलेक्ट हो जाएगा और इस तरफ आता जाएगा, उसको अपन किसी कंटेनर में, यहाँ पर कंटेनर लगाकर उसमें अपन इकट्ठा करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मस्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगा हुआ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। इसके बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। मतलब इफ द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जो है उसमें से जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो इज पॉसिबल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वो ओनली तभी जा सकता है जब उसके ऊपर प्रेशर इस तरफ से ज्यादा लगाया जाए, नहीं तो ये इस तरफ से आने लग जाएगा इसके अंदर। भाई फ्लो तो कौन सा होता है, ये इस तरफ से इस तरफ आता, लेकिन अपन ने इधर प्रेशर ज्यादा लगा रखा है, इसका मतलब ये इस तरफ नहीं जा सकता, इस तरफ ही आएगा ये। तो ये हुआ अपने पास आरओ। फिर उसके बाद में फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है, पाई वो गिवन कंसंट्रेशन मतलब सी, मतलब ऐसे बोला जाता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यहाँ पर है मोलेरिटी आर। जो पहले थे वो मोलेरिटी थी, जो एलिवेशन और डिप्रेशन वाले थे उनमें मोलेरिटी थी, यहाँ पर है मोलेरिटी एट गिवन टेम्परेचर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट आएगा आर, इसको लिख देते हैं आरसीटी। जनरली जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं सीआरटी, इस तरीके से। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया। इसके बेसिस पर इस बार के जो राजस्थान बोर्ड का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन आया था इस फॉर्मूले के बेसिस पर, ठीक है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में वी नो दैट C इक्वल्स टू होता है 1/V। 1 यहाँ पर है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, अगर नंबर ऑफ मोल्स है ना वो 1 से ज्यादा हो तो इसको क्या मानेंगे n, मतलब C इक्वल्स टू होता है n/V। इसमें पुट करो, पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n RT/V, और C की जगह पे nV लिखना है तो n/V हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में इसको भी चेंज करना चाहें तो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास के अकॉर्डिंग। ये अपने पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं, इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं, दोनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन पूछे आपसे
तो आप ये बताएंगे डिसोल्टेशन ऑफ सी वाटर, मतलब जो सी वाटर होता है उसमें से सोल्ट को बाहर निकालना, वो कहलाता है डिसोल्टेशन। उसके अलावा अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें अपन देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दो सॉल्यूशन के लिए इक्वल हुआ तो क्या हुआ, डिफरेंट हुआ तो क्या होगा। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स होंगे और इसको कंपेयर करेंगे बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो अगर अपने पास कोई भी दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, मान लो ए और बी, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2, अगर π1 और π2 की वैल्यू सेम हो, मतलब अगर π1 और π2 इक्वल आ गए, इक्वल, तो इक्वल आने पर इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कब बोलते हैं? जब दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि π1 इज नॉट इक्वल टू π2। अब इसमें जो है दो कंडीशन हो गई कि अगर अपन एक तो बोल सकते हैं कि π1 लेस है और π2 जो है वो मोर है, या फिर ऐसे भी हो सकता था कि π1 जो है वो मोर है और π2 जो है वो लेस है। तो दो कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, या तो ये वाली कंडीशन मान लो या फिर ये वाली मान लो। दोनों में से जो भी जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब जैसे मान लो जिसका भी पाई ज्यादा है उसको तो बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका पाई जो है ना वो क्या होगा? कम होगा, कम, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक का मतलब हुआ कि दो सॉल्यूशन थे, उनमें से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था उसको हाइपरटोनिक, और जिसका कम था उसको हाइपोटोनिक। अब याद कैसे रहेगा ये? तो देखो आइसो का मीनिंग तो सेम होता है, इसलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों के सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि हाइपर और हाइपो। तो देखो एक हाइपर टर्म होती है, जैसे जनरली अपन बोलते हैं कि आप जो ज्यादा गुस्सा आ गया, आप हाइपर हो गए। हाइपर का मतलब ज्यादा, अपने आप में ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा अगर अपन कंट्रोल में नहीं है, हाइपर हो गए मतलब हाइपर। तो ज्यादा का मतलब हुआ हाइपर और कम का मतलब होता है हाइपो। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब इसके बेसिस पर भी एक फॉर्मूला बन सकता है, जैसे पाई का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको उस तरफ, W1 RT अपॉन M1V, W1 RT अपॉन M1V। और इसके लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? W2 RT अपॉन M2V। मतलब एक तरह से कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर मास को अलग तरीके से लिख दिया, यहाँ पर अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है, अभी शायद मैंने लास्ट में उस तरफ फॉर्मूले में यहाँ पे नीचे M नहीं लिखा था, तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। मोलर मास था मतलब वहां पर। तो यहाँ पर देखो RT अपॉन V से RT अपॉन V कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास? W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। ये फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से जो है ना अपन यहाँ पर, मतलब इसमें आपको क्या क्या दे देंगे? एक कंपाउंड दे देंगे कोई भी, जैसे मान लो एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है यूरिया। अब यूरिया बोलते हैं कि अपन को मास पता लग जाएगा इसका, ठीक है। और इनका परसेंटेज दे दिया, मान लो इसका 5% दे दिया, इसका 12% दे दिया। तो 5% और 12% से इनके क्या निकाल लेंगे अपन? मास। और इसका जो है मोलर मास ही हो जाएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल के लिए अपन आगे एक, मतलब इससे अगला लेक्चर जो होगा उसमें ओनली न्यूमेरिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर है, मैंने भी कहा था आपसे कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती है उनकी कंसेंट्रेशन 0.9% W/V होती है। ठीक है, इसमें अगर सॉल्यूशन जो है उसको प्लेस कर दिया जाए हाई कंसेंट्रेशन वाले में, मतलब इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हायर या मोर देन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल फ्लूइड इन ब्लड सेल, मतलब ब्लड जो 0.9 जो कंसेंट्रेशन है उससे ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले में प्लेस कर दें, या फिर कम कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में प्लेस कर दें। और इसमें क्या बोल रहे हैं? कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। इधर जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है? मोर है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर से इधर तो फ्लो होगा ही नहीं, जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है उधर से तो फ्लो होगा ही नहीं, तो जिस तरफ से कम है उस तरफ से फ्लो होगा। इसका मतलब इस तरफ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा इसमें से। भाई इसको समझो आप, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड सेल्स, किस कंसेंट्रेशन से? 0.9% से ज्यादा हो, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एंटर तो कर नहीं पाएगा, मतलब ये वाला जो है वो इसमें इस तरफ तो आ नहीं पाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटर कर जाएगा, एंटर इसमें चल जाएगा ये। इसका मतलब कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। और कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब होगा वो हाइपर हो जाएगा, हाइपर। और इसे कम वाले के लिए बोलेंगे तो एंटर कर जाएगा वो उसके अंदर, और मतलब यहां से जो है वो इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, हाइपोटोनिक। तो इस तरीके से होते हैं ये हाइपर और हाइपोटोनिक।